दोहा। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यों सकल पुर घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अतिहर साने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेव नारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगे देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावही। भोजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि हूँ नर न परे कह्यो। अचवाई दिन्हे पान गवने, बास जह जाको रह्यो। सियावर रामचंद्र की जय। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। दोहा। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखीले आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति, शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहिन सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ।
सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोहा मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यों शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना, हर गिरजा कर भयों विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाओ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो, देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। अब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, अवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लिन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देउन दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लिन्ही कुम्हारी। पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। विधि सृजी नारी जग माही, अधीन सपन्यों सुख नाही, पे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु किन्ह कुसमय बिचारी। फिर बोली कि धाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, अधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि मिलती परति गही चरना,
परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, ताई जननी उर पुनि लपटानी। ना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। माने सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी, तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे।